नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं। अमित शाह के आगमन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ठीक बिहार सरकार के शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह का बिहार आना क्या कोई नया राजनीतिक संकेत दे रहा है, इस बात पर भी चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि संजय झा और ललन सिंह जब दिल्ली गए और सब कुछ सेट हो गया, तो फिर अमित शाह के आने का कारण क्या है। और अमित शाह आज आकर नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं, तो आखिर उसके पीछे का राजनीतिक कारण क्या है। क्या कोई मामला गंभीर है, क्या कोई बड़ा पेच फंसा हुआ है सरकार बनने बनाने में, अंदर खाने में क्या चल रहा है। ऊपर से तो कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन क्या अंदर खाने में सब कुछ ठीक है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक है। क्या लोजपा को सही प्रतिनिधित्व मिल रहा है। क्या एनडीए के पांचों घटक दल आपस में एकजुटता के साथ हैं, जिस तरह से चुनाव के दरमियान थे। तो देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब हम आपको देंगे। नंबर भले भाजपा के पक्ष में है, सबसे बड़ी पार्टी भले ही बीजेपी बन गई है, लेकिन बीजेपी नीतीश पर ही दाव लगाएगी। आखिर क्यों, इस क्यों का जवाब हम आपको देंगे और बताएंगे कि तमाम तरह की अटकलें और कयासे भले ही बिहार की राजनीति में कोई लगा ले, इतने बड़े माइंडेड मिलने के बाद, लेकिन इतना तय है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो अगले बनने जा रहे हैं वो नीतीश कुमार ही है। क्योंकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने का मन बना लिया है, और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने का मन बना लेंगे, तो कोई ताकत उनको बिहार की राजनीति से दूर नहीं करेगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर नहीं कर सकती। बिहार की जनता ने उन्हें इतना ताकत जरूर दिया है 25 में भी, कि वो 30 तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, यदि उनका स्वास्थ्य सही रहा तब, यदि नीतीश कुमार चाहते रहे तब। बीजेपी चाह कर भी उनका बाल बाका नहीं कर सकती, ये समझ लीजिए। देखिए, क्या कारण है ये मैं बताता हूं। अमित शाह भले आ रहे हैं, लेकिन चर्चाएं जो हो रही है कि आखिर बीजेपी चुनाव के बाद 101 सीटों में से जो 89 सीटें आई है, तो क्या अपना पहला मुख्यमंत्री देगा। देखिए, बीजेपी के दिल में ये बातें तो बहुत लंबे अरसे से है कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो, क्योंकि आज तक ये टीस तो जरूर दिल में रहती है कि तमाम हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना चुकी है, पूरे देश में उसका समर्थन है, लेकिन बिहार में बगैर नीतीश कुमार के बीजेपी का दाल गलता नहीं है। इस बार नंबर भी उसके पक्ष में है। यदि देखा जाए तो 89 बीजेपी के पास, 17 एलजेपी के पास, हम के पास 5, आरएलएम के पास 5, कुल मिलाकर 117। 5 सीटों का जुगाड़ तो हो ही जाएगा, 122 पर सरकार बन जाएगी। ये फॉर्मूला देने वाले दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के टूटने का चांस कम है, क्योंकि आरजेडी के पास उतनी सीटें आई नहीं है। कुल मिलाकर यदि पूरा विपक्ष और नीतीश कुमार को भी जोड़ लिया जाए तो 85 और 41, 126 होता है, जो कि बहुत कम है। 122 हालांकि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन बीजेपी का जिस तरह से प्रभाव चलता है, उसमें नीतीश कुमार टिक नहीं पाएंगे लंबे अरसे तक। और ये बात जानते हैं नीतीश कुमार, इसलिए वो ये रिस्क नहीं लेंगे। तो ऐसे में बीजेपी अपना दाव चल सकती है। लेकिन देखिए, इन सब कहने से क्या होता है। कहने
और करने में अंतर होता है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो उम्र है वो बढ़ गया है, 74 साल के हैं, 30 जाते जाते वो और उनका उम्र बढ़ जाएगा। तो इसके बीच में ही बीजेपी को अपना विकल्प खोजना पड़ेगा, अपना नेतृत्व तैयार कर लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी। और एक और कहने वाले कह रहे हैं कि बीजेपी को बंगाल में सत्ता परिवर्तन करना है, बंगाल जीतना है, और बंगाल यदि जीतना है तो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा, तो बिहार बंगाल को जीतने में आसानी होगी। कई बयान भी आए हैं प्रधानमंत्री का भी कि जो बिहार से गंगा बहती है वो बंगाल तक जाती है। तो ये पॉइंट बता रहे हैं, बताने वाले लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार पर ही बीजेपी दाव खेलेगी, और नीतीश कुमार को चाहकर भी बीजेपी नहीं हटा सकती। इसका कारण है कुछ, सबसे बड़ा और पहला कारण है कि ये पूरा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा हुआ गया है। नीतीश के नाम पर ही पूरा एनडीए ने ये चुनाव लड़ा है। तो जनता के बीच ये नैरेटिव है कि ये जो मैंडेट मिला हुआ है ये नीतीश कुमार को मिला हुआ है, बीजेपी उसके सहयोगी की भूमिका में जरूर है। तो ऐसे में जनता के जो माइंडेड है उसको दरकिनार करना इतना आसान नहीं होगा। दूसरा जो बड़ा कारण है, बीजेपी के पास नीतीश कुमार जैसा कोई चेहरा नहीं है, जो भी है नीतीश कुमार से काफी दूर है। नीतीश कुमार के चेहरे के सामने यदि बीजेपी किसी का चेहरा ले जाती है तो बौना साबित होने लगता है। तो ऐसे में बगैर नीतीश कुमार के मर्जी के ये संभव नहीं है। तीसरा, अगर नीतीश कुमार से को हटाया जाए, जबरन हटाया जाए, तो ईबीसी वोट खसक सकता है बीजेपी के पास से, और न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में इसका गलत संदेश जाएगा, और ऐसे में ये खतरा बीजेपी नहीं लेगी। और चौथा जो फैक्टर है, नीतीश कुमार के सांसदों के बदौलत केंद्र में जो सरकार है वो टिकी हुई है। तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो चाहेगा कि केंद्र सरकार को अस्थिर कर दे एक बिहार को, में अपनी सरकार बनाने के लिए। और वो भी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, महाराष्ट्र में एक बार सरकार बनी थी ना, देवेंद्र फडणवीस ने बनाई थी, क्या हुआ था उसका, इस्तीफा देना पड़ा था। तो वो नौबत बिहार में ना आए, इसलिए नीतीश पर ही दाव लगाएगी बीजेपी। और देखिए, अमित शाह जो आने वाले हैं वो क्या करेंगे। अमित शाह जो आएंगे वो ये कोऑर्डिनेशन करेंगे कि बीजेपी के कौन कौन मंत्री होंगे। जातिगत समीकरणों में यदि जनता दल यूनाइटेड इन्हें दे रही तो बीजेपी जिनको दे रही है, सबका मैच जो है वो समीकरणों के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। उप मुख्यमंत्री देना है तो नीतीश कुमार की उस पर सहमति जरूरी है, तो वो सब मैच कर रहा है कि नहीं। बीजेपी चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष उनका हो जनता दल यूनाइटेड, अपने विधानसभा अध्यक्ष अपने कोटे से देना चाहती है, तो इस पर सहमति बना ली जाए। और कई बातें हैं जिस पर सहमति बन जाए ताकि बिहार में सुचारू रूप से आगे सरकार चले और एक आम संदेश जाए कि 5 पार्टियों की जो सरकार है वो बिहार में मजबूती के साथ अभूतपूर्व तरीके से काम करेगी। तो इसलिए अमित शाह आ रहे हैं, और अमित शाह आएंगे, बिहार का पूरा मंत्रिमंडल का वो उस पर मुहर लगेगा कि कौन मंत्री बनेगा, कौन किस विभाग किसके जिम्मे जाएगा, ये सब कुछ तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो तय है, उप मुख्यमंत्री कौन कौन होगा, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा में से दोनों को मौका मिलेगा या किसी को हटाया जाएगा, नए को लाया जाएगा। चर्चा में तो कई नाम है, नाम तो चल रहे हैं, मंगल पांडे का नाम चल रहा है, जो रामकृपाल यादव का नाम चल रहा है, रजनीश कुमार का नाम, और भी कई चल रहे हैं।
क्या इन नामों में से कोई होगा या फिर कोई दूसरा, जैसा कि बीजेपी करती है कि ऐसा नाम आता है जिसे कोई जानता भी नहीं, जब नाम सामने आता है तब चौंकना पड़ता है। तो वो क्या होने वाला है? बिहार आज किस करवट बिहार की राजनीति बैठेगी, ये देखना है। और इसीलिए सबकी निगाहें जो है वो अमित शाह के आज के बिहार दौरे पर लगा हुआ है। तो चलिए क्या होता है, जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे, आपसे मिलते रहेंगे। आपसे तो एक रिश्ता अपना बना है, उस रिश्ते को तो बरकरार आपको भी रखना है और हमको भी रखना है। तो चलिए अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।